माई लिटिल मॉन्स्टर एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो लोग बैठ के खाना खा रहे रहते हैं और शिजुको काफ़ी सारा खाना ऑर्डर कर रही रहती है। और फिर हारू कहने लगता है तुमने पहले ही काफ़ी खा लिया है, लेकिन शिजुको कहती है उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है और पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा खाना खा रही हूँ। तभी हारू कहने लगता है तुम्हें मोंजा काफ़ी पसंद आया है और मुझे हर चीज़ पसंद आती है जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। शिजुको ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और फिर वो और भी खाना ऑर्डर करना शुरू कर देती है और जो हारू रहता है वो वहाँ पे बैठ के हंस रहा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है शिजुको किसी वेजिटेबल शॉप में काम कर रही रहती है। तभी वहाँ पे एक अंकल आते हैं और कहते हैं लगता है तुम काफ़ी अच्छे से काम कर रही हो, तुम सभी चीज़ों के प्राइसेस को कैलकुलेट कर रही हो। और फिर शिजुको अपने फादर से कहती है जाके काम करने के लिए और उसके बाद वो सोचने लगती है इन दिनों में कुछ उसके साथ गलत चल रहा है और उसे पता है शायद ये क्यों हो रहा है। देन हमें दिखाया जाता है शिजुको जा रही रहती है हारू के साथ अपने स्कूल के अंदर और फिर वो बताती है हारू को कि उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। फिर शिजुको देखती है हारू की मार्कशीट पे को जिसके अंदर उसने सिर्फ नाम नहीं लिखा रहता है, जिसके कारण वो टॉप नहीं कर पाया था। उसके बाद शिजुको देखती है हारू की ओर और उसकी शर्ट के अंदर से अचानक से एक रोस्टर बाहर निकलता है और फिर हारू कहने लगता है मैं जब स्कूल आ रहा था तो मुझे ये रास्ते में चलता हुआ मिला और काफ़ी बारिश हो रही थी, क्या तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं लग रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग क्लासरूम के अंदर नॉर्मली बैठे रहते हैं और पढ़ रहे रहते हैं। हारू जाके उस रोस्टर को एक बॉक्स में रख देता है और कहता है कोई भी इसे अडॉप्ट कर सकता है। और शिजुको सोच रही रहती है हारू की अजीब हरकतों की अब सभी को आदत पड़ चुकी है। तभी अचानक से हारू उसके सामने आ जाता है और शिजुको डर जाती है। फिर शिजुको कहने लगती है इसका मेरे आसपास रहना मुझे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि मैं आज से पहले किसी इंसान के इतना करीब नहीं रही। और फिर वो खड़ी होकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है मैं इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हूँ, क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है शिजुको और हारू जा रहे रहते हैं। शिजुको कहती है तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो, तो हारू कहता है हाँ वो अभी भी उसे पसंद करता है। तभी वहाँ पे अचानक से एक लड़की आती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है और वो शिजुको से कहने लगती है प्लीज़ मेरी पढ़ाई में मदद करो। आगे हमें दिखाया जाता है वो लड़की उन लोगों के साथ बैठ के खाना खा रही रहती है और जो हारू रहता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा घूर रहा रहता है। वो लड़की कहती है उसे थोड़ा डर लग रहा है। शिजुको कहती है उसके ऊपर ध्यान मत दो। फिर वो लड़की थोड़ा सा खाना और ऑर्डर करती है। हारू कहता है लगता है लड़कियों को खाना काफ़ी पसंद है। फिर वो लड़की बताती है उसका नाम है नात्सुमे और वो कल के एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हो सकती क्योंकि अगर उसको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ा तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा पाएगी और इसीलिए उसे शिजुको की मदद चाहिए। शिजुको सीधा मना कर देती है और फिर वो लड़की उन लोगों को अपना टेस्ट पेपर दिखाती है जिसमें उसके 0 मार्क्स आ रहते हैं, लेकिन उसने सभी सवालों के जवाब लिखे रहते हैं लेकिन सारे ही गलत रहते हैं। और फिर शिजुको कहने लगती है ये मेरी दिक्कत नहीं है और फिर वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बारिश बंद हो जाती है। वो लड़की आंसू लेके कहती है मैं दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकती, लेकिन फिर वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है और हारू और शिजुको उससे दूर हट जाते हैं। वो लड़की कहने लगती है क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि मैं कितनी ज़्यादा क्यूट हूँ, लेकिन हारू और शिजुको उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़की भी उनके पीछे जाती है और कहती है ये देखो ये हम लोग की कम्युनिटी है, यहाँ पे मैं काफ़ी सारे लोगों से बात करती हूँ, मैं उन सभी को नहीं जानती लेकिन तब भी वो लोग मेरे दोस्त हैं। उसके बाद शिजुको कहने लगती है तुम्हें शायद इन्हीं सभी लोगों से मिलना है ना। और फिर हारू ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। शिजुको वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़की उसे पकड़ के रोकने लगती है, लेकिन तभी हारू कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। ये सुन के वो लड़की पहले तो थोड़ी परेशान होती है लेकिन फिर वो काफ़ी खुश हो जाती है और हारू कहता है एक ही शर्त पे कि तुम मुझे अपने साथ अपने दोस्तों से मिलने ले जाओगी। और जो शिजुको रहती है वो सोच रही रहती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जो हारू रहता है वो पढ़ाना शुरू कर देता है। वो लड़की कुछ भी समझ नहीं पा रही रहती है लेकिन हारू कहता है अभी तो उसने पढ़ाना शुरू ही किया है। शिजुको सोच रही रहती है आखिर वो यहाँ पे कर क्या रही है। फिर हारू कहता है तुम्हें बस सारी की सारी किताबों की चीज़ों को याद करना होगा और फिर वो मैथ को पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर शिजुको सोचने लगती है हारू का उसके करीब जाना उसे अजीब क्यों लग रहा है। फिर शिजुको वहाँ से बाहर आके उसी चिकन के पास बैठ जाती है और फिर वो उसे डराना शुरू कर देती है। तभी अचानक से उसके बगल में हारू आ जाता है और उससे शिजुको ही डर जाती है। और फिर हारू कहता है वो लड़की अचानक से कहीं चली गई है, क्या शिजुको ने उसे देखा है। फिर हारू उस रोस्टर को कैबेज खिलाने लगता है और फिर शिजुको कहती है क्या तुम सच में उसके दोस्तों
मुझसे मिलने जाओगे? हारू कहता है तुम अब मेरे साथ जगह नहीं बदल सकती हो। तभी शिजुको कहने लगती है क्या दूसरों के साथ रहना तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है? हारू कहता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम खास हो। और ये सुन के शिजुको थोड़ा सा शर्माने लगती है। तभी हारू कहने लगता है क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम पूरी तरीके से खोखली हो और अंधेरे में हो? मुझे एक बार ऐसा लगा था और मैं काफी डर गया था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। हारू की बातें सुनने के बाद शिजुको कहने लगती है हारू ने जो भी कहा उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। और फिर वो देखती है हारू उस लड़की को पढ़ा रहा रहता है और वो सोचने लगती है हारू की बातों का आखिर मतलब क्या था, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन फिर वो सोचने लगती है उसके एग्जाम आने वाले हैं और उसे पढ़ना चाहिए और वो बस पढ़ाई पढ़ाई कर रही रहती है। लेकिन फिर वो कहने लगती है बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बेसबॉल खेल के वहाँ पे अपना आराम कर रहे रहते हैं। और फिर एक लड़के को दिखाया जाता है, वो लड़का आता है शिजुको के पास और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। शिजुको कहती है आखिर तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी है? तो वो लड़का कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के शिजुको कहती है मजाक मत करो। और वो लड़का कहता है तुम्हें पता चल गया? उसके बाद वो लड़का शिजुको से हारू के बारे में पूछने लगता है कि आखिर उसने हारू को स्कूल के अंदर वापस लाने के लिए कैसे मना लिया। शिजुको कहने लगती है मेरे ख्याल से उसे सिर्फ दोस्त चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता आखिर वो कौन है। ये सुन के वो लड़का कहता है क्या सच में वो कौन मैटर नहीं करता है? तभी उसके टीममेट उसे बुलाने लगते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और फिर शिजुको उसे ससायन उसका नाम लेके बुलाती है और कहती है क्या तुम्हें चिकन पसंद है? और वो लड़का कहता है हाँ मुझे वो काफी पसंद है। फिर हमें दिखाया जाता है शिजुको क्लास के अंदर आती है। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ पे जो हारू रहता है वो उस रोस्टर को लिया रहता है और उसकी टीचर उसका पीछा कर रही रहती है। फिर शिजुको कहने लगती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्कूल के अंदर यहाँ पे लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी नात्सुमे उठती है और कहती है ये स्कूल किसी काम का नहीं है, असल जिंदगी तो इंटरनेट के ऊपर है। और फिर वो सोचने लगती है इंटरनेट के ऊपर वो कुछ भी कर सकती है और वो इंटरनेट के ऊपर कोई एक आम लड़की नहीं है। फिर शिजुको कहने लगती है इसका मतलब है तुम एक झूठ में जी रही हो। तो नात्सुमे शिजुको से कहती है वहां से चले जाने के लिए। और फिर वो कहने लगती है तुम्हारे जैसा इंसान जो कि काफी होशियार है और जिसके पास इमोशन नहीं है वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। शिजुको उसके उदास चेहरे को देखती है और फिर वो सारी चीजों को टिक कर देती है जिससे वो पास हो पाए। ये देख के नात्सुमे काफी खुश हो जाती है और उसके बाद शिजुको सोचने लगती है भले ही वो उनकी बातों को नहीं समझ सकती, लेकिन उसे पता है कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। और फिर शिजुको पूछती है हारू से क्या वो उसके साथ जाना चाहता है और हारू हाँ कह देता है। फिर शिजुको कहती है वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है और उसके बाद नात्सुमे रोने लगती है और उसको थैंक यू कहने लगती है। लेकिन फिर शिजुको कहती है अच्छा मैं चलती हूँ। नात्सुमे कहती है इतनी जल्दी नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है हारू सो जाता है और जो शिजुको रहती है वो नात्सुमे को पढ़ा रही रहती है। और फिर मी-चान कहने लगते हैं क्या तुम लोग यहाँ पे रात भर पढ़ने वाले हो? अच्छा होगा कि मैं अपने घर चला जाऊँ। और फिर शिजुको के पास अगले दिन आके नात्सुमे कहती है ये देखो तुम्हारे हार्डवर्क का नतीजा। और फिर वो बताती है वो पास हो गई है और उसे दोबारा एग्जाम नहीं देना होगा। फिर नात्सुमे वहाँ पे थोड़ी देर बाद आके शिजुको से कहने लगती है हारू ने सब कुछ खराब कर दिया, वहाँ पे काफी सारे लड़कों ने उसे घेर लिया तो वो लड़कियों से बात ही नहीं कर पाई और जो हारू है वो वहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर दिया। फिर नात्सुमे कहने लगती है वो अब उन लोगों के साथ बातें नहीं कर पाएगी और वो उनके ग्रुप से एग्जिट कर देती है। तभी वहाँ पे उनकी टीचर आ जाती है और वो हारू से कहने लगती है उन्होंने काफ़ी बार मना किया है उसे रोस्टर को स्कूल में लाने के लिए। फिर शिजुको कहने लगती है उसने ससायन से बात कर ली है, वो उस रोस्टर का ख्याल रख लेगा। असल में शिजुको ने ससायन से पूछा रहता है क्या उसे फ्राइड चिकन पसंद है और ससायन हाँ कहाँ रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है हारू ढूंढ रहा रहता है शिजुको को और नात्सुमे ऊपर खड़ी होकर कह रही रहती है हारू तुम्हें ढूंढ रहा है शिजुको। और शिजुको कहती है उसे कुछ भी मत बताना। और फिर नात्सुमे कहने लगती है वो शिजुको के लिए ड्रिंक लेने जा रही है और उसके बाद शिजुको सोचने लगती है आखिरकार उसे थोड़ी सी शांति मिलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है शिजुको सो जाती है और उसके पास हारू आ जाता है। फिर हारू नात्सुमे को चुप रहने के लिए कहता है और नात्सुमे समझ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। नात्सुमे वहाँ से जाते हुए हारू को गुड लक कहती है और उसके बाद चली जाती है। और जो हारू रहता है वो शिजुको को अपने पैर के ऊपर लेटाया रहता है। तभी शिजुको
शिजुको धीमे से अपनी आंखों को खोलती है और उसके बाद वो देखती है वो हारू के पैर के ऊपर लेटी है, तो वो जल्दी से उठ जाती है और फिर वो कहने लगती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसे अभी अपने क्लास में जाना है। लेकिन हारू उसका सर पकड़ के उसे वापस से उसके पैर के ऊपर लेटा देता है। शिजुको कहने लगती है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। हारू कहता है तुम काफ़ी क्यूट लग रही थी, इसलिए मैं बस बैठ के तुम्हें देख रहा था। फिर शिजुको सोचने लगती है शायद वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, और उसके बाद वो कहने लगती है ये पहली बार था जब उसने किसी क्लास को स्किप किया था। और फिर वो लेट के आसमान को देखना शुरू कर देती है और वो कहती है ये पहली बार है जब वो इस आसमान को छत के ऊपर से देख रही है स्कूल के अंदर, और साथ ही साथ अब ये सारी आवाज़ें उसे परेशान नहीं कर रही है। उसकी दुनिया अब बड़ी हो रही है और जो शिजुको रहती है वो काफ़ी शांति के साथ वहाँ पे लेटी रहती है। फिर वो उठती है और हारू से कहती है मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं तुमसे मिल पाई, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ उसे पढ़ाई के बारे में सोचती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और फिर यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।